हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से 10 इंडिकेशंस होंगे, जो कौन से ऐसी 10 बातें होंगी आपकी मैरिड लाइफ में या मैट्रिमोनियल लाइफ में जो आपको इंडिकेट करेंगे कि आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट फॉल्स 498A के मुकदमे, फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे लिखा सकती हैं। वो कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जो आपकी मैरिड लाइफ में चल रहे होंगे जो आपको इंडिकेट करने वाले हैं, वो मैं सारा डिस्कशन करूंगा। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, काफी रिसर्च करी है, जो भी मेरे पास केसेस हैं उनके आधार पर मैंने ये लिस्ट तैयार करी है, वही मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। जितनी एक्सपर्टाइज थी मैंने यहाँ पर निकाल दी है, बाकी आप लोग बताना सही है या नहीं सही है। एक थैंक यू कहना है मुझे आप लोगों को इस चीज़ के लिए कि आप लोग अपनी लीगल नोटिसेस, पिटीशंस, मुकदमे ड्राफ्ट मुझसे करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जी हाँ, बिल्कुल मैं उसके लिए पैसे लेता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप लोग मौका दे रहे हैं, उसके लिए मैं थैंक यू कह रहा हूँ आपको। एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, या मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, वहां पर अपॉइंटमेंट बुक कराकर आप मुझसे लखनऊ चैम्बर या मेरे दिल्ली चैम्बर पर मिल सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं वो जो 10 पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा और वो आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, जब भी आपके मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं, आपके वाइफ और आपके बीच में कोई नोकझोंक होती है और इस कंडीशन में अगर आप दोनों मिलके आपस में बैठ के बातचीत से सुलझा लेते हैं, अपनी बातों को समेट लेते हैं, तो उससे अच्छा कोई सिचुएशन नहीं होगा। लेकिन जब ये चीजें बातचीत से आगे बढ़ जाती है, यानी कि आपका और आपकी पत्नी का कोई नोकझोंक हुआ, कहा सुनी हुआ, हर मैरिड लाइफ में ये चीजें होती हैं। इस कंडीशन में आपकी वाइफ क्या करती है कि अचानक से ऑल ऑफ सडन वो अपना मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ के, यानी कि आपका घर छोड़ के, अपना ससुराल छोड़ के वो घर से चली जाती है, चाहे वो अपने किसी फ्रेंड के घर चली जाए या अपने पेरेंट्स के घर चली जाए। और उसके बाद आपसे वो रियल इशू नहीं डिस्कशन करती हैं और आप चाहे जितनी उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और बातचीत होती ही नहीं। बात होती है तो दूसरों के थ्रू होती है, आपकी डायरेक्ट बात उनसे नहीं हो पाती है। ठीक है, तब आप समझ लीजिए कि पहला इंडिकेशन ये है कि आपके अगेंस्ट दहेज के मुकदमे लिखाए जाने वाले हैं। दूसरा सिचुएशन ये होगा कि जब आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और या किसी के थ्रू आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पहला तो वो आपसे बात करना ही नहीं पसंद करेंगी, जब दूसरा आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे या किसी थ्रू मीडिएटर के थ्रू या उनके पेरेंट्स के थ्रू आप बात करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ब्लेम गेम स्टार्ट होगा। लड़की और उसके परिवार वाले आपके ऊपर ब्लेम डालेंगे। सारा का सारा जो भी इंसिडेंट हुआ है, ताली दो हाथ से नहीं बजती है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या होगा कि लड़की के ससुराल वाले, लड़की के मायके वाले, मतलब लड़की के ससुराल वालों के ऊपर सारा का सारा ब्लेम डालने लगेंगे। सारी कहानी के लिए आपको दोषी गढ़ा जाएगा कि जो भी घटना हुई है उसके लिए आप जिम्मेदार हो एंड सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी और उसके लिए आपको टॉर्चर या प्रताड़ित किया जाने की कोशिश करने लगेगी। जब आपके ऊपर ब्लेम आपके ससुराल वाले, यानी हस्बैंड के ससुराल वाले और पत्नी के मायके वाले अगर कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि दूसरा इंडिकेशन है आपके ऊपर की फॉल्स 498A के मुकदमे दर्ज होने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी बन रही है। आपके ऊपर 498 या डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे आपके पत्नी के मायके वाले लिखा सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या आएगी, जब आपकी शादी हुई आपकी पत्नी के साथ, फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में ही वो 5-7 महीने आपके घर ही नहीं आई, लगातार आने की कोशिश ही नहीं कर रहे बिना किसी अप्रोप्रिएट रीजन के। अगर अप्रोप्रिएट रीजन है, मान लीजिए लेट्स से उनकी डिग्री वहां कंप्लीट होनी है, इसके लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ओके है, या माता पिता की सेवा कर रहे हैं, चोट लग गई है, बीमार है, तो ओके है। लेकिन बिना किसी अप्रोप्रिएट रीजन के वो नहीं आ रही है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर फर्जी दहेज के मुकदमे लिखे जाने वाले हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के। मेरे पास एक IAS ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ टोटल 40 दिन स्पेंड किया। 40 दिनों में से जिसमें से वो 15 दिन विदेश में रहे और 20 दिन लगभग अपने मैट्रिमोनियल हाउस में रहे और कुछ दिन जो है अलग रहे, और उसके बाद भी उनकी वाइफ ने उनके ऊपर फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे, मेंटेनेंस के मुकदमे, 498A के मुकदमे लिखा रखे हैं। 70 लाख रुपए एलिमनी डिमांड कर रही। तो अगर आपकी वाइफ आपके घर नहीं आ रही शादी के बाद से, तो आप ये भी इंडिकेट कर लीजिए कि आपके ऊपर दहेज के मुकदमे लिखे जाने वाले हैं। फर्जी फॉल्स 498A के केसेस आपके ऊपर होने वाले हैं। ये आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, इससे आपको सतर्क होने की, अलर्ट होने की जरूरत है और आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे आइए। जब चौथा पॉइंट, यानी कि जब आपकी पत्नी आपको कहती है कि उसको आपके पेरेंट्स से सेपरेट हाउस चाहिए, यानी कि वो आपके माता पिता से अलग रहने के लिए आप पर प्रेशर डालती है, प्रेशराइज करती है, या उसके पेरेंट्स आपको उनसे अलग रहने के लिए प्रेशराइज करते हैं और उसके लिए अलग अलग तरीके से ब्लैकमेल करते हैं,
कि हम पुलिस में चले जाएंगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ में फिर कुछ भी ठीक नहीं है। आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि हम दहेज के मुकदमे लिखाएंगे, तुमसे एलिमनी लेंगे, तुमसे कंपनसेशन लेंगे, तुमसे मेंटेनेंस लेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेंगे, आपको हम टॉर्चर करेंगे। ये इंडिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए जब आपकी वाइफ क्या कहती है कि वो आपसे अनहैप्पी होती है, मतलब आपकी वाइफ आपके माता पिता से, इन लॉज से बेसिकली वो अनहैप्पी रहती हैं, कहती हैं कि सास ससुर से वो खुश नहीं है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती। जब वो आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट कोई इल बिहेवियर स्टार्ट कर दे, आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट आपको भरना स्टार्ट कर दे, कानाफूसी करना स्टार्ट कर दे, तब आपको जो है ये समझ लेना चाहिए कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। या आपकी पत्नी के मायके वाले आपको फोन करें कि बेटी उनकी खुश नहीं है आपके यहाँ और वो परेशान हो रही है, उसके लिए कुछ करो, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर भी आपके ऊपर दहेज के मुकदमे लिखे जा सकते हैं। उसके बाद छठे पॉइंट पे आइए, जब आपकी वाइफ आपसे कहती हैं कि आपको घर वहाँ शिफ्ट करना है जहाँ पर उसके मायके वाले पास में रहते हो, यानी कि जहाँ पर उसके मायके वाले और आपके इन लॉज पास में रह रहे हो, आपको वहाँ पर घर शिफ्ट करना होगा। जब ऐसी सिचुएशन भी आती है कि वो अपने मायके के आसपास के इलाके में रहना चाहती है, तब भी आप समझ लीजिए कि आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। आप दहेज के मुकदमों के प्रताड़ित पति बन सकते हैं और मेरे क्लाइंट बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, जब पिटी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपके, जैसे कि आप मान लीजिए ऑफिस से किसी भी रीजन की वजह से देर से घर आते हैं, आपका वो ओवर टाइम करना पड़ रहा है, बॉस का प्रेशर है, आप घर डिले से आ रहे हैं, तो इस पिटी आर्ग्यूमेंट्स की वजह से भी आपकी वाइफ आपसे लड़ने लग रही है, अननेसेसरी में आपसे बहसबाजी में पड़ जा रही है, रोज रोज ये हो रहा है, तब भी समझ लीजिए मैरिड लाइफ ठीक नहीं है। आगे कुछ भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस एक्सेट्रा 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 आपके ऊपर हो सकता है। उसके बाद जो हम लोग अपने 8th पॉइंट पे आते हैं, जब आपकी पत्नी जो है के विचार क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, पत्नी से डायरेक्ट ना पता चले, यानी कि पत्नी आपसे इंटरटेन नहीं कर रही है, आपसे बातचीत करना पसंद नहीं कर रही है, वो अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है, वो जो भी उसके मन में चल रहा है, वो अपने मायके वालों के थ्रू आपको डिलीवर कर रही है, देन ऑल्सो थिंक दैट कि नथिंग इज गुड इन योर मैरिड लाइफ। उसके बाद आइए 9वें पॉइंट पे, जब उस आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ यानी कि आपके पत्नी के मायके वाले आपको धमकाएं कि हम पुलिस में चले जाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो समझ जाओ भैया अब तो सब खत्म ही है। और 10वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपकी पत्नी बात बात पर आपको ब्लैकमेल करे या सुसाइड करने की धमकी दे, फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दे, तो आप समझ लो कुछ भी नहीं ठीक है, उससे निकल जाना ही ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो बार बार सुसाइड करने की धमकी दे, तो सेक्शन 39 CRPC इन्फॉर्मेटरी पिटीशन जो मैंने बहुत लोगों की बनाई है, आप में से कईयों ने मुझसे ड्राफ्ट कराई है, जी हाँ पैसे तो लिए ही हैं, बिल्कुल सही बात है, आप लोग कमेंट करके कहोगे पैसे तो लिए हैं लेकिन बना के दी भी है, ठीक है, तो वो डाल देनी चाहिए अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। तो ये कंडीशन अगर आपकी लाइफ में आ रही है तो आप कोर्ट को सूचित कर सकते हैं कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना लगातार घट रही है और मुझे डर है कि मेरी पत्नी मेरे अगेंस्ट फर्जी मुकदमे लिखा सकती है या मेरे पत्नी के मायके वाले मेरे अगेंस्ट फर्जी मुकदमे लिखा सकते हैं। उसके लिए आप इन्फॉर्मेटरी पिटीशन बनाइए, उसको CGM कोर्ट में सबमिट करिए, CGM से आपके यहाँ लगाइए, एक एप्लीकेशन रिकॉर्ड नंबर आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो आप सेफ गार्ड रहेंगे, अपने आप को बचाने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। आई होप आपका व्यू इस वीडियो पर कुछ अच्छा आएगा, और आज का वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग और सही लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि थोड़ा सा मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़े और रीच बढ़ेगी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मैं और मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एंड में यही है कि अगर सोशल मीडिया हैंडल्स पर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, तो वहां पर फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पिटीशन, लीगल नोटिस, ये सब ड्राफ्ट करने में अगर कोई दिक्कत आ रही तो बताइएगा, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।